मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो 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 मुरली मनोहर नंद लाला प्यार मुरली मनोहर नंद लाला प्यार मुरली मनोहर नंद लाला हो प्यार मुरली मनोहर नंद लाला प्यार मुरली मनोहर नंद लाला हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो नाग नथैया गोपाला मेरो नाग नचैया गोपाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला हो मेरो वेणु बजैया नंद लाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो चीर चुरैया गोपाला मेरो चीर चुरैया गोपाला मेरो चीर बढ़ैया गोपाला मेरो चीर बढ़ैया गोपाला मेरो माखन चुरैया नंद लाला मेरो माखन चुरैया नंद लाला हो मेरो माखन चुरैया नंद लाला मेरो माखन चुरैया नंद लाला हो जय गोविंदा गोपाला मुरली
मनोहर नंद लाला जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। 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 बोले नंद नंदन भगवान की जय। आइए हम सभी भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करें। भगवान नंद नंदन को वंदन करते हुए, माँ भुवनेश्वरी को प्रणाम करते हुए, भगवान सर्वेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए, आप सभी उपस्थित बंधुजन, वरिष्ठजन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। परम पावन श्रीमद् भागवत भागीरथी का आज विराम दिवस है और विगत 7 दिनों से चल रहा अनुष्ठान आज पूर्णाहुति की ओर है। समय समय पर भगवान सर्वेश्वर महादेव की कृपा से यहाँ सत्संग होता रहा है और इस कारणवश भगवान का भगवत भाव भक्तों में आता ही है। कृपा करके भगवान ऐसा स्थान निश्चित करते हैं जहाँ सतत सत्संग होता रहे। कल हमने रुक्मणी हरण पर कथा को विराम दिया था। रुक्मी की ऐसी प्रतिज्ञा थी कि अपनी बहन को मैं न ला पाया कृष्ण से छुड़ाकर, तो मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। उसको बल था, जितने साथ में उसके मित्रगण थे और उनकी सेना थी, और अकेला कृष्ण है। किंतु यादवों की सेना के साथ में बलराम जी आ गए और रुक्मी की हार हुई। भगवान ने ये जानकर के कि अपना साला है, रिश्तेदार है, मारा नहीं उसको। रुक्मणी जी की तरफ देखा। रुक्मणी जी मानो आंखों से कह रही हो कि आज तो मेरे विवाह का दिन है।
इसलिए भगवान ने उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? उसके बाल सारे उतार लिए, उसको गंजा बना दिया, आधी मूंछ उतार ली उसने, बड़ा अपमान किया उसका। और रुक्मिणी जी बड़ी डर गई, नए घर में जा रही है और पतिदेव का ऐसा कर्म देखा, किसके भरोसे जाए भाई, भाई के साथ में ऐसा कर दिया। तो बलराम जी ने भगवान को डांट लगाई, रुक्मिणी जी को कुछ नहीं बोला, बलराम जी ने भगवान को डांटा। असाध्विदं त्वया कृष्ण कृतमस्म जुगुप्सितम्। अरे ये असाधुता का कार्य कहां से सीख लिया तूने? नाईगिरी का काम कहां से सीखा? और यदि तुम अपने स्वजनों को, अपने रिश्तेदारों को इस प्रकार से व्यवहार करोगे, कौन आगे से तुमसे संबंध जोड़ेगा? बड़ी हमारी हानि होगी। गलत किया तुमने। निंदनीय कार्य है कृष्ण, ठीक नहीं किया। तो रुक्मिणी जी को लगा चलो अपनी तरफ बोलने वाला कोई है। बाद में बलराम जी ने रुक्मिणी जी को भी समझा दिया, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति भी निर्मिता। रुक्मिणी, ये प्रजापति का निर्मित धर्म है क्षत्रियों का। क्या? कि यदि कोई भाई भी युद्ध के लिए ललकारे तो उसको युद्ध करना पड़ता है। अब तेरे भाई ने हमारे भाई को ललकारा, दोनों में जो हुआ वो ठीक है, अब जाने दो। बलराम जी ने विवाह करवाया और रुक्मिणी जी के यहाँ कामदेव का अवतार प्रद्युम्न जी, अभी तक जो मनोज था, लोगों के मन में जीवित रहने से मनोज कहलाया, वह अब विग्रहवान हुआ और रति को शमरासुर के यहां प्राप्त हुआ। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामाहि भारा, हो यही हरण महामहि भारा, हो यही हरण महामाहि भारा, हो यही हरण महामहि भारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जो वचन भगवान शिव जी ने रति को दिया था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय पति हो ही तुम्हारा, कृष्ण तनय पति होई तुम्हारा, हो कृष्ण तनय पति हो ही तुम्हारा, कृष्ण तनय पति होई तुम्हारा। श्री राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो कामदेव भगवान के यहां बेटा बनकर आया, जो शिव जी के तीसरे नेत्र से जलकर भस्म हुआ। वही कामदेव आज भगवान का पुत्र बनकर आया। वास्तविकता में कामदेव भगवान का बेटा ही है, इसलिए कामदेव ने सबको हराया, किंतु भगवान पर उसकी दाल नहीं गली। ब्रह्मा जी को भी उसने एक बार हराया है, शिव जी को भी उसने एक बार हराया है। ये शिव जी की लीला है वैसे, क्योंकि वास्तविकता में यहां जो काम है ना, मोहिनी अवतार की ये जो कथा है, ये साधारण काम की बात नहीं है। ये तो भगवान की ऐसी प्रबल माया है जिसके चलते कोई भी अपना वश खो देगा। इंद्रादि देवगणों की तो बात ही क्या करें, जब ब्रह्मा जी को ही हराने वाला हुआ, नारद जी जैसे संत हार गए हो विश्व मोहिनी के चक्कर में, तो कामदेव को भी बड़ा अभिमान हुआ कि मैं चाहूं जिसको हरा दूं। तो उसने भगवान पर भी अपना बल प्रयोग किया और उसकी शर्त के अनुसार ही भगवान ने सारी व्यवस्थाएं बनाई, जिसे हम रास का समय कहते हैं। और थक गया कामदेव, किंतु भगवान पर उसका वश नहीं चला। बेटा बनकर आया और शंबरासुर को मारने वाला हुआ। तम शंबरः कामरूपी हृत्वा लोकमनदृशम्। काम रूपी शंबरासुर और काम साक्षात प्रद्युम्न, दोनों के युद्ध में कामदेव की जीत हुई और कामासुर की हार हुई। शंबरासुर वह हारा जो बुरी दृष्टि रखने वाला है, जिसके नेत्र ठीक नहीं है, जो असामाजिक है, मनमाना आचरण करने वाले, जिनको स्त्रीत्व का सम्मान नहीं है, जिनके अंदर माता बहनों का सम्मान नहीं है, जिनके अंदर, वह शंबरासुर है। और जिनके विषय में हम जो पेपर में खबर पढ़ते रहते हैं, वही शंबरासुर आज भी है। इसलिए हमें अपने घर से अपने बच्चों को माताओं का सम्मान करना सिखाना चाहिए। और ये वास्तविकता में घर से ही बच्चे देखते हैं। पति पत्नी के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार करता है, वैसा ही वह देखता है। कई घरों में पत्नी का सम्मान नहीं है, और पत्नी का सम्मान न होने के कारण बच्चे भी सम्मान नहीं करते हैं अपनी मां का। ये बात ठीक है कि पति पत्नी संबंध विलग है, और बच्चा जो देख रहा है वो माँ बेटे का संबंध वो विलग है, किंतु सीखेगा क्या बच्चा? छोटा बच्चा जो होता है वो घर में होने वाले बड़ों के जितने कर्म हैं वो उनका अनुसरण करता है। अब अगर घर में पत्नी का अपमान है, बहन का अपमान है, जितनी संख्या में माताएं स्त्री के रूप में जो भी घर में संबंध है, बहन का हो, माता का हो, बुआ का हो, पत्नी का हो,
यदि घर के बड़े स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे तो घर के छोटे वही सीखेंगे। और ऐसा हमने कई घरों में देखा है, पति सम्मान नहीं करता है, बच्चे भी मां का सम्मान नहीं करते। और फिर जब ये अंदर बैठ जाता है कि हमारे घर में मां की क्या स्थिति है, बहन की क्या स्थिति है, वही अनुसरण वो बाहर करता है। वह दूसरे की बहन बेटी को भी उसी ढंग से देखता है। स्त्री का सम्मान हमारे यहां इतना बड़ा है कि जिसके विषय में महाभारत जैसा युद्ध हो गया और एक नारी की लाज के कारण 40 लाख लोग मर गए हों, ऐसे देश में हम रहने वाले हैं। और फिर भी हमारे देश का अपयश, हमारे देश की अपकीर्ति करने के लिए हमारे यहाँ पेपर सारे भरे ही होते हैं ऐसी घटनाओं से। स्त्रियों का मानहानि, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़, ये जो बलात्कार की घटनाएं हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये वास्तविकता में हमारे देश को लज्जित करने वाला एक ऐसा समय, दौर है कि हमको सभी को मिलकर के इसके लिए चिंतन करना चाहिए कि इससे कैसे बाहर निकला जाए, कहां गलती हो रही है। बहुत हमारे यहां विचारधारा बदली है, माताओं को लेकर के, स्त्रियों को लेकर के, उनकी स्वतंत्रता को लेकर के। किंतु हमारे यहां स्त्री परतंत्र रही कब है? आप हमारी कथाओं में से कोई एक ऐसी कथा निकाल कर बताइए। दोषारोपण सब करते हैं भारत के ऊपर, भारत की संस्कृति के ऊपर, यहाँ की पर्दादारी के ऊपर, और माताओं को घर में रखना, उनको अनपढ़ रखना, ऐसा लोग दोषारोपण करते हैं। हमारे अपने करते हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे विदेश से आने वाले लोग। क्या है इंडिया में, क्या यहाँ लेडीज के लिए क्या व्यवस्था है? तो आप उनको कहिए कि आप एक ऐसी पौराणिक कथा हमको निकाल कर बताइए जिसमें किसी स्त्री के ऊपर प्रतिबंध हो। एक कथा। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है ये मत देखिए। किसी भी देश की नींव होती है, जड़ होती है उसके देश के धर्म के ग्रंथ। जैसे मुस्लिम कोई देश है तो उसकी जड़ क्या है? कुरान। कोई ईसाई प्रधान लोग हैं जिस देश में, उसकी जड़ है बाइबल। ऐसे हमारे यहां हमारी जड़ का नाम है हमारे धर्म ग्रंथ। तो भाई इसमें से कुछ ऐसा निकाल के बताओ कि जहां स्त्रियों का सम्मान ना हुआ हो। एक कथा ऐसी बताओ, आपको भी याद आ रही हो तो आप ऐसा कुछ बताओ। मैं बड़ा विचार करके बोल रहा हूं। बंधन में रखा हो, पर्दे में रखा हो हमारे यहां किसी भारतीय नारी को, ऐसी कोई कथा है? कोई कथा नहीं। अपितु आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस भागवत को ही पढ़ोगे ना आप, तो सबसे ज्यादा स्वतंत्र नारी भारत में ही रही है। सबसे ज्यादा स्वतंत्र। और फिर इस देश के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि यहां तो कन्या का जो एजुकेशन लड़की का है वो बराबर पर नहीं है, उनको बराबरी का अधिकार नहीं है, उनको सम्मान नहीं है, और उनको सताया जाता है, मारा जाता है। ये सब व्यवस्थाएं कहां से आई? ये व्यवस्थाएं आई हैं मुगल काल और अंग्रेज काल के कारण। इनके बुरी नीयत के कारण हम लोगों ने अपनी माता बहनों को पर्दे में रखना शुरू किया। इनके आक्रांत से बचने के लिए
हमारे यहाँ विवाह रात में होने लगे, क्योंकि ब्राह्मणों को मारना और विवाह होती हुई कन्याओं को दुराचार उनके साथ करना, ये मुगल काल का काला चिट्ठा है। तो जो वेद मंत्र रात में नहीं पढ़े जाते थे, एक रास्ता निकाला हमारे यहाँ ब्राह्मणों ने कि चलो रात में कर लो भाई शादी, रात में कोई आएगा नहीं, कोई देखेगा नहीं और रात में शादी हो जाएगी। अब वो प्रचलन में हो गया, वो बात दूसरी है। अब रात के ही फेरे होते हैं, ये मजबूरी का हमारा उस समय का विषय था। वैसे रात में होने नहीं चाहिए फेरे, प्रयास ये करना चाहिए कि सूर्यास्त से गोधूली तक में फेरे हमारे यहाँ हो जाए, ये प्रयास करना चाहिए। आप भी अगर आपके घर कोई जवान बहन बेटी है, लड़का है, आप ये प्रयास करना, रात के फेरे नहीं होना चाहिए। जो मजबूरी थी ना, अब थोड़ी मजबूरी है, अब मजबूरी नहीं है। एक समय था कि जब इनके बेकार संस्कार, बेकार नियत और लूटने की ही इनकी संस्कृति। हम जो ये विषय पर चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि यहां दो काम है, शंबरासुर को भी काम कहा है और प्रद्युम्न तो है ही काम का अवतार। जिस देश में जटायु जैसा पक्षी सीता जी की लाज के लिए अपने प्राण गंवाने को तैयार है, पक्षी को इतनी बुद्धि है, कहते ना जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो भाई सबसे निकृष्ट भोजन है मांसाहार, और उसमें भी निकृष्ट भोजन है सड़ा हुआ मांस, और उसको खाने वाला वो जटायु, तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? क्या देश है हमारा कि यहां का तो वो आमिष भक्षी भी इतनी बुद्धि रखता है कि एक नारी का हरण हो रहा है, वह अपने प्राणों पर खेल गया। उसको अच्छे से पता था कि हम जीतने वाले नहीं है, रावण है सामने वाला, फिर भी मरने को तैयार है, किंतु भारतीय नारी की लाज ना जाए। महाभारत जैसे युद्ध में 40 लाख लोग मरे हैं केवल एक नारी की लाज के लिए, तो इस देश में अगर ये दुराचार हो रहा है तो ये वास्तविकता में हमारे चिंतन मनन का विषय है। नारी की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने वाले हम लोगों को अगर कोई आपको कहे, मैं आपको कह रहा हूं, देखो हमारे यहां एक शब्द है जिसका नाम है स्वयंवर, ये हमारे यहां का शब्द है किसी देश में ऐसा शब्द? आप इतना घूमने वाले हो, पढ़े लिखे हो, ऐसा कोई शब्द निकालो विदेशी संस्कृति से जहां लड़की स्वयं अपना वर्ण करती हो, अपने वर को चुनती हो। आपने कभी भारत में कोई कथा में सुना स्वयं वधू, कि बहुत सारी लड़कियों को इकट्ठा किया गया हो और राजा ने उनमें से किसी का वर्ण किया हो? ना, स्वयंवर मतलब नारी का कितना सम्मान, इतना सम्मान नारी का कि राजा लोग कितने व्यस्त रहते होंगे और वो चल करके वहां आते थे जहां उस नारी का विवाह होना है, और उनमें से एक को हमारे यहां चुना जाता था कि ये मेरा पति होगा, बाकी लोग अपने घर को लौट जाते थे। इतना सम्मान जहां नारी का हो, उस देश में यदि कोई ऐसा बात करे कि ये देश पीछे है स्त्री को लेकर, ये बहुत गलत बात है, नहीं सुनना कभी भी। हमारे देश में जैसे आप अपने घर की बुराई नहीं सुन सकते ना, जैसे आप अपने बच्चों के विषय में ऐसे नहीं सुनना, अपने धर्म ग्रंथों के विषय में, संस्कृति के विषय में, यह संभव है कि उस समय आपको उत्तर देते ना बने। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा प्रश्न कर देता है, संभव है कि वो 2 सेकंड में एकदम से स्पार्क ना हो, ना उसका उत्तर दे पाए, पर हम हार नहीं मानते, जब मिलता है ना तब उसको उत्तर देते हैं। संस्कृति गलत हो ना तो हम स्वीकार करें ना,
ड्राइविंग यहाँ कन्याओं ने सीखी, शस्त्र चलाने कन्याओं ने सीखे। अरुंधति और अनसुईया जैसी विदुषी विद्वान, ये तो मैं नाम बता रहा हूं एक दो। एक ऐसी कोई आप कथा से स्त्री नारी निकाल कर बताओ जो अनपढ़ थी। रुक्मणी जी का कल्पत्र श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, 7 श्लोक में ऐसा गागर में सागर भरा हुआ है। और संस्कार की बात करें तो इसको आप प्रेम विवाह कह सकते हैं, किंतु यह प्रेम विवाह पिता की अनुमति से है। पिता ने अनुमति दी तब जाकर के ये हुआ। राजा भीष्मक ने स्पष्ट कह दिया अपनी कन्या रुक्मणी जी को कि देखो मेरा मन है कि तुम द्वारिकाधीश से विवाह करो, किंतु तुम्हारे भाई को तुम जानती हो और मैं अब असहाय हूं, बूढ़ा हूं। कहीं कंस की जैसे जिसने अपने पिता को बंद कर दिया था उग्रसेन को, ये उठाकर मुझे बंद कर देगा, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, भजन नहीं हो पाएगा। हाँ रुक्मणी, यदि तू चाहे किसी विधि द्वारिकाधीश की हो जाए तो वो स्वीकार कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सीता जी का निर्णय भगवान के साथ वन जाना, इतना उनका आत्मबल कि भगवान के बाद भी उन्होंने अकेले रहकर वन में, कितना आत्मबल, 2 बच्चों को बड़ा करना और इतना साहसी उनको, इतना संस्कारवान उनको बनाना। चाहे जिस स्त्री की कथा आप हमारे धर्म ग्रंथ से ले, स्पष्ट है कि ये दुर्गा का अवतार है। इसलिए नारी कभी अपने आप को असहाय न समझे, छोटा न समझे, और घर में पुरुष वर्ग उनको बराबर सम्मान दे। हमारे देश में एक प्रचलन में है शब्द कि हमको 50% चाहिए। स्त्रियां क्या कह रही है राजनीति में? कि बोले 50% का अधिकार स्त्रियों को होना चाहिए। 50% मतलब आधा अधिकार नारियों को चाहिए। जिसको पूरा होना चाहिए उसको आधा सिखाया जा रहा है। बताओ, हमारे धर्म ग्रंथों को अगर देखा जाए ना, तो जिसका पूरा अधिकार है उसका नाम है नारी, और जिसका अधिकार नहीं है उसका नाम है नर। अधिकार ही नहीं, क्या व्यर्थ में 50% के लिए झगड़ा हो रहा है? पूरा जिसका है। देखो एक श्लोक है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मंतार नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। इस एक श्लोक में यह बताया गया है कि यशोदा जी ने अपने घर में सैकड़ों जो नौकर चाकर थे उनको घर के बाहर के काम में लगाया। नंद जी से नहीं पूछा, नंद जी से पूछा ऐसा कहीं यहां वर्णन नहीं है कि मैं इतने नौकरों को बाहर लगा रही हूं, घर में एक को आने नहीं दे रही। कारण यहां दूसरा है, भगवान के लिए दही मथ रही थी, वो कारण पर हम ना जाएं। हम बात कर रहे हैं महिला के अधिकार की और अपनी पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो एक तो ये स्पष्ट है कि यशोदा जी ने घर का वो बड़ा निर्णय स्वयं ने लिया। दूसरा देखो,
यहां जो शब्द आया यशोदा जी के लिए नंद जी के साथ जोड़कर, वो शब्द है यशोदा नंद गेहिनी। यशोदा नंद जी की घरवाली। ये शब्द है घरवाली, वाइफ नहीं है। मीट माई वाइफ चमेली देवी, ऐसा नहीं। ये है घरवाली शब्द, बहुत मीठा शब्द है। प्रयोग में लाओगे ना तो मीठा लगेगा। बचते हैं हमारे यहाँ, और उल्टा या तो उर्दू शब्द लेंगे या इंग्लिश शब्द लेंगे, हमारे शब्द से बचते हैं। संस्कृत शब्द है गेहिनी, गृहिणी, और उसका हिंदी रूपांतर क्या है? घर वाली। तो घर किसका हुआ? घर वास्तविकता में उन्हीं का हुआ। तो फिर भाई उसका पति क्या है? बोले काम करने वाले। उसका पति है काम करने वाला और वो है घर वाली, घर की मालकिन वो है। ना विश्वास हो तो देखो, आप आते समय किराना ले आना, फल नहीं है घर में फल ले आओ, कपड़े दिलाने हैं बच्चों को, और उसकी मजाल की वो जी के अलावा कुछ और कह दे, मना कर सकता है वो? क्योंकि उसको पता है कि ये जो ऑर्डर कर रही है ये वास्तविकता में जरूरत की चीज है। करोड़ों रुपए के आजकल लोग घर बनाते हैं, करोड़ों रुपए के। और घर में रहता कौन है? आजकल माताओं को भी एक बीमारी हुई है कि बोले हमको भी कमाना है। 50% के चक्कर में ये सब चल रहा है। अरे आप 100% की मालकिन हो, क्यों 50% के पीछे घर छोड़ रही हो? कैरियर बनाना है, बोले हमको कैरियर बनाना है। और कैरियर बनाते बनाते संस्कृति, संस्कार, बच्चों का प्रेम, वात्सल्य कहां छूट जाता है। और वो समय जिसके लिए नारी प्रतीक्षा करती है, उपासना करती है, साधना करती है, तपस्या करती है, और उस समय को बर्बाद किया जाता है। बोले कैरियर बनाना है। अभी हम कुछ हो जाएं, पहले बढ़िया पढ़ी लिखी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कोई विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए घर पर, तब घर से बाहर निकल करके और नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं। किंतु पर्याप्त धन यदि घर में आ रहा हो तो माताओं को घर में रुकना चाहिए। क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी पैसा कमा कर लाना नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी है उस पैसे का निर्वहन किस प्रकार से करना है, उसका विभाग कैसे करना है। ये पति को नहीं आता है, कभी नहीं कर पाएगा वो। और ये बड़ा मैनेजमेंट पत्नी के हाथ में, वो उस बड़े मैनेजमेंट को छोड़कर किसी और की नौकरी करने जाती है, और वो बॉस उसको दो बात सुनाता है और वो चुपचाप सुनती है। अच्छी पढ़ी लिखी हो कोई लड़की और संस्कारवान हो, और चाहे तब घर से बाहर निकल करके वो पैसा कमा सकती हो, ऐसा उसको होना चाहिए। माता पिता को उसको ऐसा बनाना चाहिए। किंतु उसको निर्णय ये लेना चाहिए कि जब तक आवश्यकता नहीं है मैं घर के बाहर नहीं निकलूं। आजकल अपेक्षाओं ने ऐसा मारा हुआ है, बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, और बहुत लग्जूरियस घर को बना लिया। अब एक से सद नहीं रहा है तो दोनों, इसकी EMI इसमें जा रही है, इसकी EMI इसमें जा रही है। बच्चों को डाल दिया वो कहाँ, भगवान क्या बोलते हैं, हाँ, बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को डाल दिया। जिसके लिए कमाया जा रहा है उसका क्या हो रहा है? जिस बच्चे के लिए सब किया जा रहा है वो ममत्व क्या पुनः मिलेगा? वो 5 साल माता के
गर्भवती होने से लेकर और वो 5 साल का उसके बच्चे के प्रति दुलार, वापस से वो जीवन में आएगा क्या? कौन से पैसे के पीछे भाग रहे हैं? और इसको बढ़िया समझा जा रहा है हमारे यहाँ। आपको कुछ और तर्क लगे तो हमको बताना जरूर, किंतु यदि अपनी अपेक्षाओं को कम किया जाए, अगर पति पर्याप्त कमा रहा हो जिससे बढ़िया घर चल रहा है, तो व्यर्थ में माताओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसका अर्थ बंदिश से मत लेना। मैंने आपको पहले उदाहरण हमारे शास्त्रों का यह दिया है कि हमारे यहाँ नारियां स्वतंत्र है, स्वयंवर करने वाली कथा हमारे यहाँ है, किसी और देश में नहीं है, किसी और दूसरे धर्म ग्रंथ में नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता पर इस बात को ना ले जाएं, अपितु ये गंभीरता से मनन चिंतन करें कि घर को किसकी आवश्यकता है। क्या एक पति घर में रहकर, एक पुरुष घर में रहकर बच्चों को वो मौनता दे सकता है, या घर के बुजुर्गों को वैसा ख्याल रख सकता है? वो केवल एक स्त्री कर सकती है। अच्छा, जहां कर भी रही है ना, वहां एक समस्या ये है कि वो अपना ध्यान नहीं रखती। कर रही है, ऐसे भी घर है, पढ़ी लिखी है और भगवान की कृपा से सब कुछ है, घर संभाल रही है, किंतु फिर वो अपना ध्यान नहीं रखती, दूसरों के ध्यान में इतना खो जाती है। पति ने आज ये नहीं पिया, ये नहीं लिया, ये नहीं खाया, बच्चों ने ये नहीं खाया, आज सासू जी को, और उसके चक्कर में खुद को एक बार झटका आया, सिर चकराया तो दीवार पकड़ ली। ये भी करना गलत है, बल्कि यूं कहें कि ये करना तो बहुत गलत है। आपको पहले अपनी चिंता रखनी है, क्योंकि आप यदि स्वस्थ रहोगे ना। अच्छा, आपके घर में कितने लोग हैं? आप अपने अपने मन में, कोई के 7 है, कोई के 5 है, कोई के 4 है, कोई के 8 है, सब आप पर डिपेंड है। उन सब की धुरी आपके आसपास घूमती है। और तो छोड़ो, अगर आप घर में 2 दिन ना रहो ना, तो उनमें से किसी के एक का मन ना लगे घर में। आप कहीं चले जाओ तो उनको बहुत बुरा लगेगा। बात खाने पीने की नहीं है, क्योंकि आपने उस घर को ऐसे अपना लिया है, इतना प्रेम जो बांटा है आपने, वह प्रेम खलता है जब आप वहां नहीं होते हो। तो आपको अपना ध्यान रखना सबसे पहले जरूरी है। बेकार खान पान के कारण, असमय खान पान के कारण माताओं को जो कमजोरी है, जो समस्याएं हैं, एक घर का अनुभव लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। एक जगह हम गए थे और वहाँ का देख करके सब हमने सोचा कि देखो ये खुद भाभी जी कैसे हो रही है, हाँ ऐसे उनको धक्का दो ना तो चारों खाने चित हो जाए। फिर भी वो नाश्ता बनाना, दोनों समय का भोजन बनाना, और इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, इसको ये पसंद नहीं है, ये वाली सब्जी ये नहीं खाएगा, पर हमारे पतिदेव तो यही खाएंगे, तो बनाना भी जरूरी है। इतना वो सब करती है और स्वयं का ध्यान नहीं रखती है, तो 3-3 बार एडमिट हो चुकी हो। इसलिए सबसे पहले तो अपना ध्यान रखकर घर का ध्यान, और इतना हो जाए तब बाहर के विषय में सोचना चाहिए कि क्या मुझे कमाना है, क्या मुझे घर के बाहर जाने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर उन्नत विचार हो, अच्छी सोच हो और अपनी पहचान कायम करने की प्यास हो, तो घर से भी माताएं अपना नाम कर सकती हैं। घर को घरवाली के नाम से जाना जाता है, और जहां घरवाली ना हो ना, वहां तो भूत खाना कहा जाता है, मकान यूं कह दो आप। जिस घर में स्त्री नहीं है और स्त्री का सम्मान नहीं है, वहां के बच्चों की क्या स्थिति है, वहां के बुजुर्गों की क्या स्थिति है,
पति की क्या स्थिति है, आप इसको देखो। कोई घर आपके आसपास में ऐसा हो, उससे अनुभव लो। ये बहुत बड़ा विषय है। कथा बहुत छोटी सी है कि शंबरासुर को यह पता था कि मेरी मृत्यु कृष्ण के पुत्र से है, और उसने बहुत प्रयास किया उसको दूर करने का, किंतु मृत्यु चलकर घर आ गई और कामदेव जी मतलब प्रद्युम्न जी के द्वारा शंबरासुर का नाश हुआ। पर यह सब यहीं से प्रारंभ हो सकता है। कामदेव के द्वारा कामासुर का नाश, ये संस्कार का ही विषय है। कामदेव मतलब बड़े बुजुर्गों की अनुमति से गृहस्थ धर्म में प्रवेश होना, ये कामदेव है। और मनमाना आचरण, बहन बेटी के ऊपर बुरी नीयत, उनको कमेंट्स करना, उनको छेड़ना, ये है शंबरासुर की छठी औलाद। और इन सब का मूल है घर के संस्कार और विशेष माताओं की सोच, माताओं के विचार। जिस प्रकार से माताएं अपने शरीर की अनदेखी करती हैं, खान पान ठीक से नहीं है, दूसरों के लिए अपना समय देने को तैयार है किंतु अपने लिए अपना समय नहीं है, बस यही कार्य वो बाहर करती है। क्या? अनदेखा करना। घर के अंदर शरीर की अनदेखी और घर के बाहर अपने सम्मान की अनदेखी। तो कब तक आप अनदेखा करोगे? अपनी बेटी को सिखाओ, अपनी बहू को सिखाओ, अपनी ननंद छोटी है उसको सिखाओ कि ना तो घर में शरीर की अनदेखी करना, अच्छा खाओ पियो, पहले अपन खाओ, बाद में दूसरों को देखो। शास्त्रों में लिखा है, आप लोगों के लिए इतना कुछ लिखा है। भागवत में 7वें स्कंद के 5 अध्याय जो हैं, महाभारत में मैंने सूर्य पुराण में पढ़ा था कि एक नारी को घर में कैसे रहना चाहिए, उसकी दिनचर्या इतनी सुव्यवस्थित, किसके साथ में कैसा निर्वहन, पति के साथ में कैसा, ये हमारे यहां पुराणों में खुलकर चर्चा है। कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें एक नारी के विषय में इतना व्यापक विचार शैली हो। गर्व होता है इस शास्त्रों को पढ़कर, पुराणों को पढ़कर कि इतना सोचा गया है हमारे यहां स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए। देखो, घर के अंदर तो ये शरीर की अनदेखी करती है, खान पान की अनदेखी करती है, और घर के बाहर जाकर अपने सम्मान की अनदेखी करती है। किसी ने कुछ बोल दिया, आप निकल रहे थे और वहां कुछ 2 लड़के ऐसे खड़े थे, उन्होंने कुछ कह दिया, सुन लिया, आपने सुन लिया कि इसने कहा है कुछ और मुझे ही कहा, फिर भी क्या करते हो आप लोग? छोड़ो, अपने को क्या लेना देना। आप योग क्यों नहीं सोचते कि अगर आप ऐसा विचार करोगे कि छोड़ो अपने को क्या लेना देना, तो हो सकता है कल उसकी इतनी हिम्मत हो जाए कि हाथ पकड़ ले। तब क्या करोगे? और दोष हमारा है कि हम उसको अनदेखा कर गए। घटना जब तक बड़ी ना हो जाए ना, तब तक हम उसके लिए चुप रह गए। बहुत पहले से सज्जनता सुषुप्ता अवस्था में है हमारे यहाँ, बहुत पहले से, युगों से। अच्छे लोगों की भरमार है इस समाज में, क्योंकि अच्छे लोगों के पास समय नहीं है ऐसे फालतू खड़े रहने का चौराहे पर, माताओं बहनों को देखने का। फिर भी कभी वहां 8 लोग अच्छे खड़े होते हैं, किंतु समस्या क्या है, जैसे आपने अनसुना कर दिया ना, वैसे वो भी अनसुना कर देते। अच्छा, उन्होंने अनसुना क्यों कर दिया? क्योंकि जिसके विषय में कहा गया है उसी को कुछ लेना देना नहीं है, वो ही सुनकर निकल गई। तो ये क्यों व्यर्थ में उस झगड़े में, फसाद में पड़े? तब क्या करना चाहिए? वहां से निकलना गलत है। अगर आपको किसी ने कुछ गलत कहा है, आपको लक्ष्य करके कहा है, तो आपको वहां खड़े होकर के
इतनी बुलंद आवाज में उस बात का विरोध करना है जितनी बुलंद आवाज में आप अपने घर में लड़ती हो, जितनी जोर से आप अपने सासू जी को और घर में कभी कभी देरानी जेठानी में आपस में जो होता है, इतनी तेजी से यदि आपने वहां चौराहे पर, रास्ते पर उन गलत लोगों का विरोध पहली बार में कर दिया, बस चिल्लाना ही होगा, बस इससे आगे आपको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। आगे का वहां जो खड़े हैं ना लोग, वो सब कर लेंगे। हमारे यहां तो इतना सम्मान करते हैं लड़कियों का। आप देखना, कोई स्कूटी चला रही हो लड़की, है ना, गलत जा रही है, रॉन्ग साइड जा रही है, और टक्कर लग जाए, जो जिससे टक्कर लगी बेचारा वो सही आ रहा हो, तो भी मार किसको पड़ती है? तो आपको इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि जब हम गलत थे तब ही इस समाज ने हमारा साथ दिया, हमको उठाया, खड़ा किया, हमारी गाड़ी हमको दी और उसको डांटा, हमारा पक्ष लिया। तो जब आप गलत थे तब आपका पक्ष ले सकता है ये समाज, तो जब आप सही हो, आपके सम्मान की बात है, तब क्यों नहीं ये समाज आपका पक्ष लेगा? इसलिए कभी अपने अपमान के प्रति और अपने शरीर के प्रति, अपने खान पान के प्रति ढीलापन ना हो। इतनी माताएं बैठी है, अगर इतना भी हो जाएगा ना तो बहुत घर सुधर जाएंगे, बहुत व्यवस्था चेंज हो जाएगी। कभी भी अपना अपमान सहन घर में भी नहीं करना। ये बात दूसरी है कि आपके बच्चे आपसे प्रेम करते हैं, किंतु वो अगर ऊंची आवाज में बात करे तो उसको पहली बार में आप ऐसे अल्टीमेटम दे दो कि आगे से वो ना करे। अगर आप एक बार, दो बार, चार बार उसको सहन कर जाओगे ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। न केवल आप अपना सम्मान घर में समाप्त कर रहे हो, कल को वो चार लोगों के बीच में बोलेगा, और यही रवैया उसका बाहर जाकर दूसरी नारी के प्रति, दूसरे की बहन बेटी के प्रति रहेगा। इसलिए ये जो शमरासुर घूम रहे हैं, ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के भाई हैं, ये भी किसी के पति हैं, किंतु इनका घर में यही रवैया है कि नारी का कोई सम्मान नहीं, और वहां माताओं ने इनको सिखाया नहीं। पहली बार में जब ऊंची आवाज में बात करी होगी तब दो तमाचे दिए नहीं। सुनती है कहीं घरों में माताएं, मम्मियां सुनती है, बेटा बोलता है तेज आवाज में और मां सुनती है। ये कथा बहुत समाज में सुधार कर सकती है, और जब तक कथाओं का इस प्रकार से गहन मनन चिंतन नहीं करोगे तब तक तो वो केवल इतिहास ही रह जाएगा, पुराण ही रह जाएगा। पुराण यानी पुराना, किंतु पुराना तब होता है कि हम उससे कुछ अनुभव लें, उससे कुछ सीखें। रति का विवाह हुआ प्रद्युम्न जी के साथ, और उनका द्वारिका नगरी में आगमन, और भगवान के दूसरे विवाह की भी कथा है। अष्टधा प्रकृति भगवान की पटरानी। हमने अभी कल परसों भी इस विषय पर चर्चा की। प्रकृति भगवान की पत्नी, और प्रकृति जितने प्रकार की है उन सब ने एक एक नारी का वेश धारण किया। आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब ने एक नारी का वेश लेकर भगवान की सेवा में आई। और इन कथाओं को यदि हम पढ़ते हैं ना तो इससे पता पड़ता है कि भगवान कितने पराक्रमी रहे होंगे। इनमें से एक पटरानी का वर्णन तो भगवान ने इस प्रकार किया, जैसे कुछ कुछ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ ना, मछली की आंख पर निशाना लगाकर, ऐसे ही भगवान की भगवान की सत्या नाम की जो पटरानी है,
किंतु उसमें और ऐसी विशेषता थी कि अर्जुन को जो जल में परछाई मछली की दिख रही थी उसको ऊपर देखा जाए तो मछली दिख रही थी। आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हो, पहले ऊपर देख लो, फिर जल में देखो, फिर कैसे इसकी आंखों को निशाना बनाना है। भगवान ने जो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया उसमें अर्जुन भी था, किंतु वहां की क्या विशेषता थी, वो मछली को जब ऊपर देखो तो नहीं दिखाई देती थी, केवल जल में ही वो दिखाई देती थी। तब उसकी आंख में भगवान ने वो तीर मारा। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि सबसे बड़ा धनुर्धर अगर कोई उस समय में था तो कौन था। ये बात दूसरी है कि उन्होंने अपना शांग धनुष उठाया ही नहीं। और भाई क्यों उठाए, जिसकी मुस्कान से ही कोई मर जाए वो धनुष क्यों उठाए, उसको चक्कर उठाने की जरूरत है क्या, जिसके तिरछे नेत्रों से ही दुनिया घायल हो जाए, उसको कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। गोपियों ने कहा, कल हमने गोपी गीत गाया ना, उसमें एक श्लोक ऐसा आया है, ये ब्रह्मा को बुद्धि नहीं है, इसको बुद्धि होती ना, अगर इसको अकल होती, ब्रह्मा जी को गालियां दे रही, मूर्ख बता रही है ब्रह्मा जी को। जड़ उदीक्षताम, कौन है, बोले ब्रह्मा। कैसे, कारण बताया, कमल से पैदा हुआ ना, नारी से पैदा होता तो बुद्धि होती इसको, जड़ से पैदा हुआ तो जड़ है। प्रमाण क्या, बोले इसने हमारी पलक बनाई ना, अगर ये हमारी पलक बनाता तो केशव के दर्शन में एक पल का भी विलंब, ये जो पलकें झपकती है ना, त्रुटिर युगायुते, ये त्रुटि भर का समय हमको एक युग के समान जाना पड़ता है कि जब नंद नंदन कदम्ब के वृक्ष के नीचे त्रिभंगी ललित अदा में ठाड़े भये और हम उनको एक टकी लगाकर निहार रही हैं। अरे हमसे तो ये हिरणे अच्छी हैं कि देखो तो क्या अपलक बड़ी बड़ी आंखों से भगवान को पी रही है, हमसे तो ये गाय अच्छी है जो क्या एक टकी लगाकर भगवान को निहार रही है। और ब्रह्मा ने हमको बना दी ये पलक कि भगवान को देखते देखते एक बार झपक जाती है, ये विक्षेप करती है दर्शन। इसलिए वो तो अपनी आंखों में बसाकर भगवान को उनकी सेवा करती है गोपियां। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे